औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दर्स में मैं आपको चंद मसादिर बताऊंगा, उनका उर्दू में आपको तर्जुमा बताऊंगा। हर फेल से माज़ी सादा बताऊंगा और हर फेल से आपको मुज़ाहिरे अखबारी बताऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, दर्स को शुरू करते हैं। सबसे पहला मसदर पुरसीदन। पुरसीदन यानी पूछना, पुरसीदन यानी पूछना। उसके बाद मसदर पर्दाख्त करदन। पर्दाख्त करदन यानी अदायगी करना, पर्दाख्त करदन यानी अदायगी करना। उसके बाद मसदर पुख्तन। पुख्तन यानी पकाना, पुख्तन यानी पकाना। पोशीदन यानी पहनना, पोशीदन यानी पहनना। पूस कंदन, यहाँ पर आपने कुंदन नहीं पढ़ना है और किंदन भी नहीं पढ़ना है, पूस कंदन पढ़ना है। पूस कंदन यानी छिलका उतारना, पूस कंदन यानी छिलका उतारना। उसके बाद मसदर परीदन। परीदन यानी उड़ना, छलांग मारना। उसके बाद मसदर परवाज करदन। परवाज करदन यानी उड़ना, परवाज करदन यानी उड़ना। उसके बाद मसदर पैदा करदन। पैदा करदन यानी ढूंढना, तलाश करना, पैदा करदन ढूंढना, तलाश करना। गुज़श्ते सादे। गुज़श्ते सादे यानी माज़ी सादा, गुज़श्ते सादे यानी माज़ी सादा यानी खाली माज़ी, सादा यानी खाली माज़ी। याद रहे फ़ेल माज़ी बनाना फ़ारसी में मसदर से 2 और 2 4 का काम है। क्या करना है, फ़कत आपको हर मसदर के आखिर से आखिरी हर्फ गिरा देना है, ये माज़ी सादा बन जाएगा। मिसाल के तौर पे पुरसीदन, पुरसीदन है, यहाँ पे आप नून गिरा देंगे तो ये बन जाएगा पुरसीद, ये माज़ी बन जाएगा। पर्दाख्त करदन, पर्दाख्त करदन से आप नून गिरा देंगे तो ये बन जाएगा पर्दाख्त कर्द, पर्दाख्त कर्द। इसी तरीके से बाकी मसादिर के साथ भी आप यही मामला कर सकते हैं, उनमें भी यही रविश, यही तरीका होगा। जो भी मसदर हो उसका आप आखिरी हर्फ गिराएं तो ये माज़ी सादा बन जाएगा। जैसे आप पहले मसदर पर गौर करें, पुरसीदन, पुरसीदन के आखिर से आप नून गिरा देंगे तो ये पुरसीद माज़ी सादा बन जाएगा, खाली माज़ी बन जाएगा। पर्दाख्त करदन, यहाँ पे आप नून गिरा देंगे तो ये पर्दाख्त कर्द माज़ी बन जाएगा। पुख्तन के आखिर से आप नून गिराएंगे तो ये पुख्त माज़ी सादा बन जाएगा। पोशीदन के आखिर से आप नून गिरा देंगे तो ये पोशीद बन जाएगा। पूस कंदन के आखिर से आप नून गिरा देंगे तो ये पूस कंद बन जाएगा। परीदन के आखिर से आप नून गिराएंगे तो ये परीद बन जाएगा। परवाज करदन के आखिर से नून गिराएंगे तो ये परवाज कर्द बन जाएगा। पैदा करदन के आखिर से आप नून गिराएंगे तो ये पैदा कर्द बन जाएगा। ये सारे जो मैंने आपको सीखे बताए नून गिरा के, ये माज़ी सादा हैं। अब इनका तर्जुमा करके आपको ज़रा बताता हूँ। पुरसीद, पुरसीद का तर्जुमा है उसने पूछा गुजरे हुए ज़माने में। पर्दाख्त कर्द यानी उसने अदा किया गुजरे हुए ज़माने में। पुख्त यानी उसने पकाया गुजरे हुए ज़माने में। पोशीद यानी उसने पहना गुजरे हुए ज़माने में। जो भी माज़ी के सीगे आपके सामने मौजूद हैं उनका तर्जुमा ये होगा कि जो कुछ हुआ वो ज़माने गुजरे हुए में हुआ। अब मैं आपको मुज़ाहिरे का तर्जुमा और सीगे पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहला सीगा है मी पुरसद, पर्दाख्त मी कुनद, मी पजद, मी पुशद, पुस मी कनंद, मी परद, परवाज मी कुनंद, पैदा मी कुनद। मी पुरसद यानी पूछता है या पूछेगा, ठीक है, ये आपने मुस्तकबिल वाला यानी मुज़ाहिरे वाला तर्जुमा करना है। पर्दाख्त मी कुनद, पर्दाख्त करता यानी अदा करता है या अदा करेगा। मी पसद यानी अभी पका रहा है या पकाएगा। मी पोशद यानी पहनता है या पहनेगा। पोस्त मी कनंद यानी उसका छिलका उतारता है या उतारेगा। ये है मुज़ाहिरे का तर्जुमा। बाकी भी ये जो मैंने नीचे मसाले नहीं पढ़े हैं पहले मुज़ाहिरे अखबारी में, वो आप खुद पढ़ के माना कर सकते हैं। ये बात भी यहाँ पे काबिल ज़िक्र है जो मैं अपने सुनने और देखने वाले मौज़ूद सामीन को बता दूँ, वो ये है कि फ़ेल मुज़ाहिरे के लिए फ़ारसी में कोई कायदा कुलिया नहीं है। जैसा कि फ़ेल माज़ी के लिए कायदा कुलिया है कि जो भी मसदर हो उसके आखिर से आप आखिरी हर्फ गिरा दें तो वो माज़ी सादा बन जाएगा। इस तरीके से फ़ेल मुज़ाहिरे अखबारी के लिए कोई कायदा कुलिया नहीं है कि जिससे हम ये मालूम कर सकें कि ये फ़ेल मुज़ाहिरे है, ठीक है। वही सिगा फ़ेल मुज़ाहिरे होगा जो हमें फ़ारसी में बताया गया है, ठीक है। बाकी हमारे पास शनाख्त का कोई ख़ास तरीका नहीं है। खुलासा ये है
کہ ہمارے پاس کوئی خاص پہچان نہیں ہے، ہمارے پاس مصدر آئے ہم اس سے ڈائریکٹ جو ہے وہ پہنچ جائیں آخری حرف یا دو حرف گرا کے یہ کر کے وہ کر کے کہ یہ فعل مضارع بن گیا ہے، ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارا مصدر ہے پیچیدن، پیچیدن یعنی لپیٹنا، ترسیدن یعنی ڈرنا، ترسیدن یعنی ڈرنا، ترساندن یعنی ڈرانا، ترساندن یعنی ڈرانا، یہ متعدی لازم متعدی کیا ہوتا ہے آگے ہم پڑھیں گے تو میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دوں گا۔ اس کے بعد مصدر ہے ٹیلی فون زدن، ٹیلی فون زدن یعنی فون کرنا، ٹیلی فون زدن یعنی فون کرنا۔ اس کے بعد مصدر ہے تصمیم گرفتن، تصمیم گرفتن یعنی ارادہ کرنا، فیصلہ کرنا۔ اس کے بعد مصدر ہے تمیز کردن، تمیز کردن یعنی صاف کرنا، تمیز کردن یعنی صاف کرنا۔ اس کے بعد مصدر ہے تماشا کردن، تماشا کردن یعنی دیکھنا، تماشا کردن یعنی دیکھنا، اس میں ٹی وی بھی ہو سکتی ہے کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد مصدر ہے جیگ زدن، جیگ زدن یعنی چیخنا، جیگ زدن یعنی چیخنا۔ اس کے بعد مصدر ہے جویدن، جویدن یعنی چبانا، جویدن یعنی چبانا۔ اس کے بعد مصدر ہے جوشاندن، جوشاندن بھی متعدی ہے، جوشاندن کا معنی ہے ابالنا، جوشاندن یعنی ابالنا، اردو میں معنی لکھا ہوا ہے، ہر مصدر سے گزشتہ سادے لکھا ہوا ہے، مضارع اخباری لکھا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے والے چند مصادر کا گزشتہ سادے پڑھ کے سنایا، مضارع اخباری پڑھ کے سنایا، یہ آپ کے سامنے جو گزشتہ سادہ لکھا ہوا ہے، مضارع اخباری لکھا ہوا ہے، آپ اس کو خود پڑھیں، جو میں نے آپ کو ترجمہ فعل ماضی اور فعل مضارع میں بتایا ہے وہ آپ یہاں پہ خود لاگو کریں، میں اگر پڑھوں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔